साथियों आइए स्पीसीज वारिस में स्वागत करते हैं और साइंस के क्वेश्चन हम लेके आए हैं। जितने भी आप साइंस में 40 प्रश्न पूछे हैं सारे का एकदम सटीक आंसर मैं बताऊंगा। चलिए वीडियो को ना देरी की हो, चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। जिन्होंने जीएस वाला सेक्शन 40 नंबर नहीं देखा होगा जाके आप इसको मिला सकते हैं। आपकी प्रश्न की शुरुआत होती है 11 नंबर से। कह रहे दो न्यूरॉन्स के बीच के अंतराल यानी गैप को क्या कहते हैं? इसको अंतर्ग्रह कहा जाता है। मतलब कि इसको अगर इंग्लिश दिया होगा तो इंग्लिश के हिसाब से आप इसको अडॉप्ट कर सकते हैं। अंतर्ग्रह इसे कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न आपको क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन 112 नंबर। खाद्य पदार्थों के डिब्बे टीन से लेपित किए जाते हैं। जाकर देख लीजिए PYQ करा हूँ, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपको है साइंस वाला। जाकर ले टीन की तुलना में अधिक क्या होता है? प्रकृत्याशील होता है। यानी क्या हो जाएगा ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। न्यूटन के गति के दूसरे नियम के अनुसार किसी वस्तु का त्वरण सीधे समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है? तो वस्तु के द्रव्यमान का व्युत्क्रमानुपाती बिल्कुल नहीं, वस्तु पर लगने वाले बल के क्या होता है? सीधा समानुपाती होता है। ये भी प्रश्न आपको पढ़ाया गया है। चलिए 114 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 114 कह रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड पानी और ऊर्जा देने के लिए पायरुवेट का विघटन होता है किसमें भाई? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। श्वसन पेट बैच में जाके पूछ लीजिएगा, जो लोग पेट बैच के श्वसन में मैंने पढ़ाया था कि ये चीज़ क्या होगा? श्वसन करेक्ट आंसर हो जाए। किसी पदार्थ को सीधे ठोस से गैस में बदलने की प्रक्रिया को हम लोग ऊर्ध्वपातन कहते हैं। आपको अभी PYQ में डाला था मैं इसको, ठीक है। एक सीधे विद्युत धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखांकित होती है किसके? ये हो जाएगा संकेंद्रित वृत्त, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नाइट्रोजन का क्या पूछ रहे हैं कि देखिए एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन का कितना होता है? 7 होता है। उस हिसाब से आप इसका निकालिएगा 25 क्या हो जाए? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका 25 हो जाएगा। यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए तो उसके बीच में गुरुत्वाकर्षण क्या होगा? आपको नॉर्मल GS में हमें पढ़ाया था कि क्या हो जाता है? 1/d² हो जाता है। आपको दिया हुआ है। आपने NCERT का साइंस एग्जाम्पल भी बताया था कि 6 पे साइंस दिया था, 1/36वां भाग हो जाता है। तो क्या हो जाएगा? 1/4 इसका हो जाएगा। ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलता है। अगला प्रश्न करें कि लोहे के फ्राइंग पैन को जंग लगने से बचाने के लिए कौन सा विधि का हम लोग प्रयोग करेंगे? कुछ नहीं, जिंक का हम लोग परत लगा देंगे। तो इसका क्या हो जाएगा? ये फ्राई पैन खराब नहीं होगा, ठीक है। अगला प्रश्न करें 120 नंबर प्रश्न कि मनुष्य के लक्षणों की वंशागति के अध्ययन को क्या कहा जाता है? वंशागति कहा जाता है, जेनेटिक्स। यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि कार का द्रव्यमान 1500 kg है तो कार का वेग 30 किलोमीटर प्रति घंटा से 60 किलोमीटर घंटा तक बढ़ाने के लिए कार्य कितना होगा? इसको सॉल्व करिएगा तो 15,000 कितना आएगा? 15,000। तो इसका हो जाएगा 15 62 वाला आंसर हो जाएगा 15 1,56,250 जूल। ऑप्शन इसका क्या होगा? बी करेक्ट हो जाएगा। करें किसी वस्तु को स्थिर वेग पर बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि क्या? इसका आवश्यक है गुरुत्वाकर्षण शक्ति। अगर गुरुत्वाकर्षण शक्ति है तो किसी को बांध कर रखेगा और उसमें परिवर्तन नहीं होगा ना, ग्रेविटी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं कि वह घटना जिसके कारण आकाश नीला। अरे भाई परसों ही पढ़ाया था कि कल या परसों ही पढ़ाया था। वह घटना जिसके कारण रंग की बात आ जाए तो क्या होगा? प्रकाश का स्कैटरिंग यानी कि प्रकीर्णन हो जाता है। ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन जो जलता है भौतिक परिवर्तन कभी नहीं होता है? यानी कि बात किया जाए तो आपको कोयला का जलना क्या होगा? सब्जियों का बनना, कोयला का बनना सब रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंजेस है, भौतिक परिवर्तन नहीं है। करे कि अस्थायी ऊतकों के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन करेक्ट है? तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट, वह तेजी से कोशिका विभाजन करते हैं। वे केवल एक युग में पौधा विभाजित करते, विभाजित करने की क्षमता खो देते हैं। इसका क्या होगा? आंसर क्या होगा? आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। कह रहे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का नाम क्या है? बुझा हुआ चूना। यार भाई कैल्शियम जो होता है ऑक्साइड होता है CaO, और जब पानी डाल दीजिएगा तो CaO इसका होल ट्वाइस, यानी कि बुझा हुआ चूना या दूधिया चूना कहा जाता है। क्या होगा? इसका सी करेक्ट हो जाएगा। पौधों में विभाजित का काम क्या है? इसमें इसका करेक्ट आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि सुरक्षा भी प्रदान करना, सहायता भी करना, उसके बाद से विकास भी करना। उपयुक्त में से एक से अधिक इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। कार्य का SI यूनिट तो देखिए इंग्लिश में अगर JOUL जूल ऐसे लिखा होगा तो यही आंसर होना चाहिए सी। इंग्लिश मैं बार बार कहता हूँ, इंग्लिश एक बार देख लिया करिए। निम्नलिखित में से कौन सा असंतृप्त है यानी कि अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है? आपको पता होगा जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड होता है उसको अनसेचुरेटेड कहा जाता है। यानी कि इथेन मीथेन ये क्या है? सिंगल बॉन्ड है, अनसेचुरेटेड है, सेचुरेटेड है। लेकिन ये क्या हो? इथीन, थीन, इथाइन ये सब क्या है? अनसेचुरेटेड हो जाता है। ये भी पढ़ाया हुआ प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है? ये भी प्रश्न पढ़ाया हुआ EVS में। बकरी, गाय और क्या हो जाएगा? कहाँ चला गया? घास, बकरी और इंसान। यानी कि घास को बकरी खाती है, बकरी को इंसान खाता है। ऑप्शन क्या होगा? बी करेक्ट हो जाएगा। किस उपपरमाणविक कण का द्रव्यमान नगण्य होता है? कहा जाता है कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन की तुलना में 1/2000वां गुना होता है। इस हिसाब से क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। NCERT 9 का प्रश्न है ये। लाइकेन किस वायु प्रदूषक के संवेदनशील होता है? आपको पता है सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ब्यूटोन कार्यात्मक समूह वाला 4 कार्बन यौगिक कौन सा होता है? कीटोन हो जाएगा।
तो इसको थोड़ा सा मैं डिटेल में नहीं पढ़ाया था आपको, तो बस एक ही प्रश्न आया जो कि मैं आपको एक्सप्लेन इसको नहीं किया हूँ, ठीक है। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? साइटोकाइनिन, जिबरलिन, ऑक्सिन, यानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 से अधिक हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण कितना होता है? 9.8 गुण मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, यानी क्या होगा? ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाना है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। क्या होता है जब लोहे के भराव में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाया जाता है, HCl मिलाया जाता है, तो इसमें प्रक्रियाएं क्या होती है? आपसे ये पूछ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट, कोई प्रतिक्रिया नहीं होती, ऐसा नहीं प्रतिक्रिया होती। क्लोरीन गैस निकलती है और आयरन हाइड्रोक्साइड बिल्कुल नहीं। हाइड्रोजन गैस निकलती है और आयरन क्लोराइड बनता है। ऑप्शन क्या होगा इसका? सी करेक्ट हो जाएगा। कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज किया था। तो इसका आंसर क्या होगा? कहीं परसों ही पढ़ाया था, किस आपसे मैं पूछा भी था तो आपने जवाब भी दिया था। आप कमेंट करके बताइए कि मैंने पढ़ाया था कि नहीं। कोशिका का ये वीडियो जो है ना, आपको PRT के लिए जो एग्जाम देना है वो लोग भी देख लीजिएगा। 1665 में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज किया था। तो ऑप्शन क्या होगा इसका? सी करेक्ट हो जाएगा। एक कार 4 घंटे तक 200 किलोमीटर रफ्तार से चलती है, तो क्या होता है? टोटल दूरी बट्टा कितना समय कितना हो जाएगा? 50 बार में कट जाएगा। औसत इसका चाल क्या हो जाएगी? एवरेज स्पीड इसकी 50 किलोमीटर प्रति घंटा। मनुष्य में गुर्दे की किसका तंत्र का हिस्सा है? तो याद रखिए उत्सर्जन, एक्सक्रेटरी कहते हैं इसको, उत्सर्जन। लेकिन उस हिसाब से इंग्लिश अगर एक्सक्रेटरी लिखा होगा तो उत्सर्जन ही होगा इसका आंसर, नहीं तो उसके हिसाब से आप आंसर ले सकते हैं। तो मैं अभी बीच के साथ जाता हूँ। आयोग देखिए क्या कर रहा है। निम्नलिखित में से ठोस की विशेषता क्या नहीं है? तो कह रहा है कि अणु बारीकी से पैक होते हैं, बिल्कुल सही। आसानी से बहने की क्षमता, बहता नहीं है, ये पकड़ा रहता है। निश्चित आकार होता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। 141 नंबर पर चलते हैं। 141 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सर्किट के विद्युत शक्ति का प्रतिनिधित्व तो नहीं करता है? तो क्या हो जाएगा इसमें से? IR² क्या होगा? नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एसिड का एक विशिष्ट गुण है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि नीले लिटमस पत्रों को क्या करता है? नीला करता है। pH 7 से अधिक होगा, क्षार हो जाएगा, ये भी क्षार हो जाएगा। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा इसका आंसर। निम्नलिखित में से किस में ध्वनि तेज चलती है? परसों ही पढ़ाया था मैं कि ठोसों में ध्वनि तेज चलती है, तो इस्पात 1400 से 20 मीटर प्रति सेकंड, इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्यावरण अनुकूलतम प्रथाएं हैं? तो अपनी माँ को अपने स्कूटर पर स्कूल छोड़ने के बजाय पैदल जाना, बिल्कुल पर्यावरण प्रदूषण नहीं होगा, स्कूटर नहीं चलेगा। तो आवश्यक लाइटें और पंखे को बंद करना, विद्युत बचेगी। खरीदारी करते समय सामान रखने के लिए कपड़ा का थैला, ये भी सही होगा। तो उपयुक्त में से एक से अधिक। एक कॉमन सेंस पर आधारित प्रश्न था। करें कि एक स्थिर स्थिति से शुरू करते हुए राहुल 30 सेकेंड में 6 मीटर प्रति सेकंड के वेग प्राप्त करने पर अपनी साइकिल से चलाता है। फिर वह इस प्रकार ब्रेक लगाता है कि वेग 3 से 5 सेकंड के घटकर कितना होता है? 4 सेकंड होता है दोनों का। या इसका V-U वाला लगाइएगा फार्मूला, तो क्या होगा? आपका त्वरण निकल जाएगा। इस हिसाब से इसका आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन बी हो जाएगा। 0.2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर माइनस 0.4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। कैसे बनेगा? इसमें VA बराबर V-U/T लगा के बना लीजिए, क्या होगा? इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न करें, परागकोश में शामिल है, क्या शामिल है आपको? परागकण शामिल होगा, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए करेक्ट होगा। 146 पर चलते हैं। 147 निम्नलिखित में से किस मंडल में मौसम की घटनाएं होती? क्या EVS में मैं नहीं पढ़ाया था क्या? क्षोभ मंडल में मौसम की घटनाएं होती। जहाज किस में उड़ाते? सप्ताप मंडल में। निम्नलिखित में से कौन सा वेक्टर जनित रोग नहीं है, यानी कि संक्रमक से फैलता है, एक फैलाने वाला रोग नहीं है? तो कौन है? एक्जिमा, यानी कि क्या हो जाएगा? TB हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। मलेरिया मच्छर से, डेंगू भी मच्छर से। क्या होता है जब प्रकाश हवा से कांच में प्रवेश करती है? अभी मैंने बताया था कि जब हवा यानी कि रेयर मीडियम से किसमें? डेंसर में जाएगी, तो क्या होता है भाई? यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन से गुजरता नहीं हो गया, सामान्य से दूर झुक जाती है, सामान्य की ओर झुक जाती है, यानी कि ये किसके आपको कह सकते हैं कि नॉर्मल की तरफ झुक जाती है। परसों ही पढ़ाया, तो क्या होगा? इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। कोशिका के चारों ओर झिल्ली क्या कहलाती है? इसको हम लोग प्लाज्मा झिल्ली के नाम से जानते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। यानी टोटल 150 प्रश्न थे। बताइएगा कि मैक्सिमम पढ़ाए हुए प्रश्न आए हैं कि नहीं। तब तक मैंने जल्दी इसका एक्सप्लेनेशन 10 मिनट में ही कर दिया, 9 मिनट में। फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में और एक GS का कंबाइंड सेक्शन लेके आऊँगा, इसमें सारे प्रश्न आपके होंगे। थैंक यू सेशन देखने के लिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।